Hello children, welcome back to Moral Science class. I hope you all are fine at your home and stay safe. Today I will teach you the new chapter of this book, which name is The Racing Stag. This is the fourth chapter of your book, and at the end of this chapter you get the moral knowing your strengths and weaknesses, means कि खुद की शक्ति और कमज़ोरी का बारे में जानने का. So while we reading this chapter, firstly we will read ahead, and after then we will read about the chapter, what chapter is saying. Okay, so road ahead. We all have some strengths and weaknesses in our personality. हम सभी के व्यक्तित्व में कुछ ताकत और कुछ कमजोरियां होती हैं. We should be able to identify our strength and make the best use of them. हमें अपनी ताकत की पहचान करने और उसमें सबसे अच्छा उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए. We should always be aware of our weaknesses. We can always work on our weaknesses and improve them. हमें अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. हम हमेशा अपनी कमज़ोरियों पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो इस चैप्टर में हम लोग हमारी क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या वीकनेस होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल स्टैग लिव्ड इन द फॉरेस्ट. एक समय की बात है, एक ब्यूटीफुल स्टैग मीन्स एक बारहसिंगा जो है वो एक जंगल में रहता था. One day a group of hunters visited the forest to hunt wild animals. एक दिन एक शिकारियों का जो ग्रुप होता है वो जंगल में आता है जंगली जानवरों का शिकार करने. Seeing the hunters approach means कि जैसे ही वो देखते हैं कि शिकारी उनके पास पहुंच रहे हैं, the stag ran into the bushes but his antlers got entangled in the woody bushes. मीन्स कि वो जो स्टैग रहता है वो दौड़ता है कहाँ पर, बुशेज में, मीन्स कि झाड़ियों में दौड़ता है और उसकी जो सींग होती है वो फंस जाती है उस झाड़ियों में. विथ ऑल हिज माइट, वो अपनी पूरी ताकत से ही पुल्ड द एंटलर्स फ्रॉम द बुशेज एंड मैनेज टू escape फ्रॉम द हंटर्स. वो जो है अपनी पूरी ताकत से उसको वहाँ से छुड़ाता है और जो है अपने आप को भागने की कोशिश करता है, वहाँ से दूर जाने की, बचने की कोशिश करता है उस शिकारियों से. ही रैन एंड रैन, वो दौड़ा और दौड़ता रहा. अंटिल ही रीच्ड अ ब्राइट, जब तक कि वो एक ब्राइट क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द ग्रेसी मीडो. मीन्स कि वो पहुँचता है कहाँ पर, एक क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग मीन्स कि एक बहुत साफ पानी जहाँ पर बह रहा था वहाँ पर वो पहुँचता है. ही स्टॉप टू ड्रिंक वाटर एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. वो जो है वहाँ पर रुकता है पानी पीने के लिए और देखता है कि उसकी रिफ्लेक्शन मीन्स जो उसकी परछाई है वो उस पानी में दिखती है. ही एडमायर्ड हिज वाइट पॉइंटेड एंटलर्स. वो जो है अपनी एंटलर्स की, मीन्स अपनी नोकीली सींगों की प्रशंसा करता है. नेचर हैज़ गिवन मी फाइन वेपन्स टू डिफेंड माई सेल्फ, ही थॉट. वो सोचता है कि प्राकृतिक ने मुझे इतने फाइन वेपन्स मीन्स इतने फाइन हथियार दिए. वेपन्स मीन्स हथियार दिए हैं लड़ने के लिए, टू माई सेल्फ, डिफेंड माई सेल्फ, खुद को बचाने के लिए. ही थॉट, वो सोचता है. देन ही सॉ हिज लेग, तभी वो अपने पैरों को देखता है. वॉट वीक थिन थिंग्स दे आर, वो अपने पैरों को देखता है और कहता है कि ये कितने पतले मेरे पैर हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है. वाई कुड दे नॉट बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये क्यों जो है मोटे और स्ट्रॉन्ग नहीं है. जस्ट देन ही हियर्ड अ डीप ग्रावल एंड लुकिंग अप ही सॉ अ लायन अबाउट टू पाउंस ऑन हिम. तभी एक गहरी आवाज़ सुनता है, ग्राउल की, ग्राउल मीन्स गरजना, गरजती हुई आवाज़ सुनता है और देखता है कि एक लॉयन जो है मीन्स एक शेर जो है वो उसके ऊपर झपटता है. एट वंस ही फ्लेड, पहले वो जो है भागा, फ़ौरन ही वो भागा. रेसिंग एंड लीपिंग ओवर द लॉन्ग ग्रास, और वो उछलकर एक बड़ी बड़ी घासों पर चला जाता है. लीपिंग मीन्स उछलना. ओके. His legs that had looked so weak and feeble, उसके पैर जो कि बहुत कमज़ोर और कमज़ोर दिखते थे, made him speed like the wind, उसको जो है वो एक
तेज़ हवा की तरह स्पीड देते हैं। एंड द लॉयन कुड नॉट कीप पेस विद हिम, और जो लॉयन जो है उसके साथ नहीं आ पाता है, उसके गति में नहीं आ पाता है। व्हेन ही वॉज इन सेफ एरिया, जब वो एक सेफ एरिया में पहुंचता है। कौन? वो स्टैग, वो बारहसिंगा जब एक सेफ एरिया में पहुंचता है। ही हेल्टेड फॉर ब्रीथ एंड क्राइड, वो जो है रुकता है। हाल्टेड मीन्स होता है रुकना, वो रुकता है और सांस लेता है और चिल्लाता है, वॉट आई एम फूल, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। माई लेग्स आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट वीपन बट आई केप्ट कर्सिंग देम, मेरे जो पैर हैं वो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीपन है, लेकिन फिर भी मैं उसको कर्स कर रहा हूँ, मीन्स कि उसको कोस रहा हूँ। वी ऑफन थिंक दैट द मोस्ट अप्रिशिएटेड और ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर अपीयरेंस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, मीन्स कि जो हमारा सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, हम सोचते हैं कि वही हमारा सबसे इस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, मीन्स सबसे ज़्यादा शक्ति वाला। बट द फैक्ट इज़ आवर पॉजिटिव क्वालिटीज़, लेकिन फैक्ट क्या है कि जो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं एंड थॉट्स आर आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और हमारी जो सोच है वो हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है, मीन्स हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच होती है। यू मे नॉट लाइक सम पार्ट of your appearance, but you can always make it your strength by seeing the good in those weakness, means कि आपको हमेशा अपनी कमज़ोरियों में उस स्ट्रेंथ को देखनी चाहिए, जो आपको उस शक्ति को देखनी चाहिए जो गुड होती हैं, मीन्स जो अच्छी होती हैं। सच वीकनेस मे बी योर अपीयरेंस और इनर क्वालिटीज़, कुछ वीकनेस जो होती हैं वो आपकी इनर क्वालिटीज़ होती है, मीन्स अंदरूनी क्वालिटीज़ होती है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको अपनी खुद की शक्ति का और कमज़ोरी का देखना चाहिए, मीन्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। और कल्टिवेट योर स्ट्रेंथ एंड वर्क अपॉन योर वीकनेस, अपनी शक्ति को इकट्ठा कर और अपनी कमज़ोरी पर वर्क करना चाहिए। सो चिल्ड्रंस, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ें कि वो जो स्टैग रहता है, मीन्स जो बारहसिंगा रहता है, वो जो है अपनी सिंह पर बहुत नाश करता है, घमंड करता है। वो सोचता है कि उसकी सिंह जो है वही उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मीन्स बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो उसकी सिंह नहीं, उसका पैर होता है, जो कि उस शेर को उससे मारने से बचाता है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उसको हमको वो इकट्ठा कर और जो हमारी वीकनेस है उस पर वर्क करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्या है इस चैप्टर का? टू सक्सीड इन लाइफ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसनेस, सफल होने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करें। इन दिस वे वी कैन फोकस आवर स्ट्रेंथ एंड यूज देम टू परफॉर्म बेटर, इस तरह हम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। On the other hand, we can work on our weaknesses and improve them to turn them into strength and over a period of time. दूसरी ओर हम अपनी कमज़ोरियों पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं, ताकि हम समय को देखते हुए उन्हें ताकत दे सकें, समय के रहते हुए उन्हें हम ताकत दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, so we will meet in the next video with new chapter. Thanks for watching.